बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम इब्राहिम। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौसम भी कुछ चेंज हो चुका है, तो उसमें हमें बर्ड्स को क्या ऐसी डाइट यूज़ करवानी चाहिए कि हमारे बर्ड्स कोई बीमार वगैरह ना हो। और दूसरा, बहुत से दोस्तों के पास ये मसला आता है अक्सर कि बेंगलाइज फिन जो है वो कहते हैं बच्चे पालते पालते मार देती है, या अगर हमने 5 से 6 अंडे रखे थे उसके नीचे और बच्चे भी निकले तो उनमें से पला मुश्किल से एक आध बच्चा। तो इनकी क्या वजूहत होती हैं और इनमें हम क्या क्या हमें इसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए कि इससे हमारे पास बच्चे वगैरह एक्सपायर ना हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो भी जो है वो बहुत लेट आ रही है क्योंकि कुछ टाइमिंग का इशू था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे बेंगलाइज फिंच के बारे में कि वो जब भी किसी फिंच के बच्चे पाल रही होती है तो बच्चे क्यों मार देती है। ये आप दूसरे बर्ड्स में भी कर सकते हैं बात, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फिंचिस का नाम ले रहा हूँ तो ये सिर्फ फिंचिस के लिए ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपने ये बात नोट करनी है। देखें, अब हमारी क्या आदत होती है कि जो विटामिन, जो फार्मूला हम नॉन ब्रीडर बर्ड को यूज़ करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 पेयर्स हों तो मैं उनमें से अब 5 पेयर ब्रीड कर रहे हैं और 5 नहीं कर रहे, तो अब मैं ये विटामिन भी ले आया हूँ या ये ब्रीडिंग फार्मूला भी उनके लिए ले आया हूँ या ऐसी चीज़ें ले आया हूँ जिससे वो हीट पे आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब विटामिन जो बनाए हैं ना, वही विटामिन जो मिसाल है 1 लीटर में अगर कोई 5 ग्राम लिखा हुआ है या 2 ग्राम, जितना भी लिखा हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो हम क्या करते हैं कि वही विटामिन जो हम नॉन ब्रीडर या कोई तमाम बर्ड्स को यूज़ करवा रहे हैं, नॉन ब्रीडर बर्ड्स को हम वही ब्रीडर को यूज़ करवाते हैं जिसके नीचे बच्चे निकले होते हैं। अब उससे होता क्या है, बर्ड दोबारा हीट पे आ जाता है जिसकी वजह से वो बच्चे मार देता है, ठीक है। तो मिसाल है, अगर आप 1 लीटर में 5 लीटर, अगर आप 1 लीटर में 5 ग्राम यूज़ करवा रहे हैं ना नॉन ब्रीडर को, कोई भी चीज़ या एनी हाउ कोई भी आप सॉफ्ट फूड में कोई चीज़ ऐसी पाउडर फॉर्म यूज़ करवा रहे हैं या कुछ भी यूज़ करवा रहे हैं, तो बच्चों वालों को हमेशा उसका हाफ़ करके यूज़ करवाएं। अगर विटामिन वाला पानी डाल रहे हैं तो ये करें कि जिस हिसाब से आप तमाम बर्ड्स को दे रहे हैं बच्चों वालों को, उसमें आधा सादा पानी डाल के देता आगे बर्ड दोबारा हीट पे ना आए और ज़्यादा तेज़ विटामिन भी जो है वो बच्चों को ना डलें, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे हमें ये बात हमें बहुत ध्यान देने की इसकी तरफ ज़रूरत है कि अगर कोई भाई नया नया गोल्डियन का शौक शुरू करते हैं, ठीक है, उन्होंने गोल्डियन के पट्टे ख़रीदे और साथ बेंगलाइज के भी पट्टे ही खरीद लाते हैं। मैं फिर यही कहूँगा, कोशिश करें कि बड़ा पेयर भी जो है वो ख़रीदें, मगर देख के। ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप तमाम बर्ड में पट्टे ख़रीदें। एक सीज़न का आपको वेट करना पड़ेगा, मगर जब वो आपके पास चलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे। अगर रेडी टू फर्स्ट ब्रीड बर्ड कैसे मिल रहा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मिसाल है, अगर हमने गोल्डियन के बच्चे ख़रीदे तो अब वो नए स्क्रीन क्या करते हैं, हमारे जितने भी न्यू फैंसियर भाई हैं वो साथ बेंगलाइज के भी पट्टे ख़रीद लेते हैं। पट्टे भी ज़रूर ख़रीदें, अपने पास पट्टे भी रखें, मगर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये करें कि गोल्डियन के बच्चे ख़रीदें तो बेंगलाइज के अडल्ट पीस ख़रीदें, चाहे ब्रीडर पेयर ना ख़रीदें, बेंगलाइज के अडल्ट पीस ख़रीदें जो इसी सीज़न आपके पास ब्रीड कर जाए। बेंगलाइज की इनकी ब्रीड तो वैसे भी बहुत फास्ट है, 3.5 से 4 माह का बच्चा जो है वो तैयार होता है ब्रीड के लिए, ठीक है। उसको आप ब्रीड पे लगाएं और वो 4.5 से 5 माह के दरमियान ब्रीड आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और बेंगलाइज को ब्रीड कराना भी बहुत आसान है, तो कोशिश करें बेंगलाइज फिंच के अडल्ट पीस ख़रीदें। गोल्डियन को आपने अगर इस साल ख़रीदा है तो इससे अगले सीज़न जाके ब्रीड पे लगाएं, ना कि अगर तैयार हो गए लास्ट सीज़न में तो उनसे एक आधा क्लच लेने की कोशिश करें। वेट करें, गोल्डियन को अगले सीज़न ब्रीड पे लगाएं। ये वाला जो सीज़न होगा इसमें आपने सिर्फ बेंगलाइज की ब्रीड लेनी है। उसके फ़ायदे क्या होंगे आपको समझ आ जाएगी फिंचिस की, आपने से ब्रीड कैसे कराना है, कैसे रखना है। और उसके अलावा आपकी बेंगलाइज फिंचिस ट्रेन हो गई होंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम जो है वो बेंगलाइज फिंच के भी वहाँ से फ्रेश पेयर तैयार हुए होते हैं रेडी टू फर्स्ट ब्रीड, गोल्डियन के भी पेयर रेडी टू फर्स्ट ब्रीड होते हैं। अब गोल्डियन के ब्रीड कर दी गोल्डियन ने, या डायमंड हो गई या हैक्स हो गई, हम किसी भी चिड़िया की बात कर लें, आउल हो गई, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि बेंगलाइज के अंडे ज़ाया करके, अनफर्टाइल अंडे ज़ाया करके बेंगलाइज के, उसको गोल्डियन, हैक्स, आउल कोई भी म्यूटेशन हो गई फिंचिस की, उसको उसके अंडे दे देते हैं। अब होता क्या है कि वो पहली या दूसरी बार बच्चे पाल रहा होता है, उससे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चों को कैसे पालना है, तो इस वजह से होता क्या यहाँ तो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। या अगर 4, 5, 6 अंडे रखे थे तो उनमें से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे पल रहे हैं।
तो ये भी वजह आती है। बेंगलाइज हमेशा कोशिश करें कि जब आप पट्ठे वगैरह खरीदें हो, कुछ पीस पट्ठे भी खरीद लें, मगर कुछ पीस अडल्ट खरीदें, उनकी एक सीज़न पहले ही ब्रीड करा लें, ताकि अगले सीज़न जब आपके पास गोल्डियन ब्रीड के लिए तैयार हो तो आपके बेंगलाइज के फिर फुल ट्रेन हो बच्चे पाल के, कि आपको पता हो कि कोई मसला नहीं है। फिर चाहे आप उससे जावा के बच्चे पलवाएँ, जो कि मैं भी पलवाता हूँ, मगर वो जावा के बच्चे मैं किससे पलवाता हूँ, जो मेरा कोई 2-3 साल पुराना पेयर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी को भी मैं जावा के बच्चे करा देता, क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा होता है। दूसरी चिड़ियों में अगर आप 2-3 क्लच भी ले लेना बर्ड से, तो फिर भी आप उसे जो है गोल्डियन के अंडे दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें बेंगलाइज को ये ना करें कि अगर एक नया पेयर तैयार हुआ तो उसे डायरेक्ट ही किसी भी ऑर्फिन के अंडे पकड़ा के उसे बच्चे पलवाने की कोशिश करें। पहले उसे ब्रीड करके अपने बच्चे पालने दें, फिर उसको किसी ऑर्फिन के बच्चे दिखाएँ, ठीक है। और उसके अलावा और भी वजह होती हैं जो बहुत नोट करने वाली बात होती है, और अक्सर हमारा उस तरह ध्यान ही नहीं जाता। अब मिसाल है कि पेड़ के 5-6 बच्चे निकले हुए हैं, हम देखते हैं कि उसने सबको फीड कराई हुई है, मगर भी में एक बच्चा ऐसा है कि जिसको फीड उसने नहीं करवाई हुई। उसकी वजह कई वजह हो सकती हैं। जब तक बच्चा, एक बात याद रखिएगा, खुद फीड मांगेगा मुंह खोल के माँ बाप से, तो फिर ही वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह फीड करवाएंगे। जब तक वो फीड नहीं मांगेगा तो उसको उसके पेरेंट्स भी अच्छी तरह फीड नहीं कराएंगे बर्ड में, ठीक है ना। तो इस बात को नोट रखें। हो सकता है अब आपने उस बच्चे को देखना है कि उस बच्चे को मोशन तो नहीं लगे हुए, या फिर वो बीमार तो नहीं। अगर तो वो बीमार है, क्योंकि जिस बच्चे का पेट खराब हो जाए, मोशन लगे होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, वो फीड नहीं मांगते माँ बाप से, और फिर जब वो माँ बाप से फीड भी नहीं मांगते तो वो भी नहीं फीड कराते उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से होता गया कि वो बच्चा पहले ही बीमार होता है, करते 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 वो एक्सपायर हो जाता है, ये होता है, ठीक है। और एक और वजह आती है जो बहुत मेन वजह है, जिस तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो हो भी सकता है कुछ भाइयों को पता हो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन भाइयों को नहीं पता कोई मसला नहीं है। उसमें ये होता है कि आप ये नोट करें कि जो आपका जोड़ा ब्रीड करके बैठा हुआ और बच्चे पाल रहा है, ये किसी भी बर्ड में आप कर सकते हैं चीज़ें। वो कहीं बीमार तो नहीं हुआ हुआ बर्ड, आप उस पेरेंट्स को नोट करें, क्या उसे मोशन तो नहीं लगे हुए, या वो मोशन किस तरह के कर रहा है, या किस तरह बैठ रहा है, बर्ड खुद तो नहीं बीमार। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी समझदार फरमाई है कि ये जो है ना, अगर ये बर्ड खुद बीमार है, तो कई बर्ड, हर बर्ड भी नहीं, कई बर्ड की ये आदत होती है कि अगर वो खुद बीमार हो ना, तो वो अपने बच्चों को आगे फीड नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम माँ बाप बीमार होंगे, वो खा के दाना या एग फूड बच्चों को फीड कराएंगे, आगे बच्चों को भी वही बीमारी लगेगी, ठीक है। अगर कोई भी बीमारी बर्ड में आई हुई है बड़े में, तो आगे बच्चों को भी वही बीमारी लग जाएगी। तो कई बर्ड्स को अल्लाह, तमाम बर्ड्स में तकरीबन अल्लाह ने इतनी समझ दी हुई है, लेकिन कई बर्ड्स की आदत बन जाती है कि जब वो बीमार होते हैं वो फीड नहीं करवाते अपने बच्चे को, ये नोट करें, ठीक है। तो ये आज की कुछ बेसिक थी चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर बेंगलाइज से बच्चे, या बेंगलाइज या किसी भी लव बर्ड में हो गया, या किसी भी कॉकटेल रिंगना कुछ भी हो गया, एकदम से बच्चे पालने छोड़ देता है, या फिर पेड़ सही बच्चे नहीं पाल रहा, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि इसने एक दिन बच्चों को फीड नहीं कराई तो ये पेड़ ठीक नहीं है या क्या है, बहुत सी उसकी वजूहत हो सकती हैं। इनके अलावा भी कई वजूहत हो सकती हैं। तो जो बातें आज मैंने आप लोगों से शेयर की, जब भी कोई ऐसा मसला हो तो आप उन चीज़ों को नोट करें। ये बहुत दोस्तों के बाद मसला आ रहा था कि वो कहते हैं कि बेंगलाइज बच्चे पालती है, अक्सर बच्चे हाफ में आते हैं, कवर होने वाले होते हैं, वो बच्चे पालने छोड़ देती है। तो अपनी डाइट पे भी जो है कंट्रोल रखें कि बर्ड्स को, नॉन ब्रीडर बर्ड को और ब्रीडर बर्ड को अलग अलग डाइट यूज़ करवाएँ। तो अब मैं सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ करवाता हूँ। तो मैं आप सबको ये भी दिखाता हूँ कि मैं अपने बर्ड को सर्दी से बचाने के लिए क्या यूज़ कराता हूँ। मैं ना तो अपने सेटअप पे हीटर लगाता हूँ, ना मैं रोनी वीट यूज़ करता हूँ, ना मैं स्कैट यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करने से मना भी नहीं करता, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप यूज़ करें, मगर हीटर के कोशिश करें अपने बर्ड्स को आदी ना करें। जो मैं करता हूँ चीज़ें वो आपसे शेयर कर देता हूँ, जिस भाई को समझ आए तो वो ज़रूर करे। तो अब मैं आपको अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड में दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या ऐसा यूज़ करवा रहा हूँ कि जिससे बच्चे जो हैं वो हेल्दी एक्टिव पले। तो ये जो है, ये मैंने सॉफ्ट फूड रख दिया है सब बर्ड्स का, ठीक है। ये सब जो है वो बड़े बर्ड्स के लिए है, ये सब बर्ड्स को डलेगा। ये भी जो है वो चुकंदर और जो है गाजर, ये भी चिड़िया से लेकर सब बड़े बर्ड्स को यूज़ करवाऊँगा मैं, ठीक है। ये सिर्फ बड़े बर्ड्स के लिए है, सेब और ये खीरा। तो अब इनमें जो है मैं अपने बर्ड्स को, मैंने आपको बताया कि मैं हीटर नहीं लगाता सारी सर्दियाँ, मैं उसकी जगह क्या यूज़ करवाता हूँ, मैं ये ऑयल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये ऑयल जो है वो हीट प्रूफ है, बेसिकली ये है ब्रीडिंग के लिए, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है वो हीट प्रूफ हैं। तो मैं बच्चों को इसलिए यूज़ करवाता हूँ ताकि जो है वो एक उनको हीट मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं हमने हर चीज़ ब्रीड के लिए ही यूज़ करवानी है। तो अब इसका मैं यूज़ कैसे कराता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर 1 kg में लिखा
ये अगर मिसाल है कि इतना सॉफ्ट फूड है ना, तो इसमें जो है ये नॉन ब्रीडर बर्ड को और ब्रीडर बर्ड को मैं ये करता हूँ कि पहले इसको जितना इसके ऊपर यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है ना, उसका हाफ़ जो है वो मैं चिक्स वालों को यूज़ करवाता हूँ। उसके बाद तेज़ करके नॉन ब्रीडर बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ, और रोज़ भी ये मैं यूज़ नहीं करवाता। ये बात गौर से सुनिएगा, ये चीज़ें रोज़ यूज़ करवाने वाली नहीं है। ये पिछले 2 दिन से मैं यूज़ करवा रहा था, क्योंकि ठंड थोड़ी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं दो दिन तक मैंने यूज़ करवाया है, हफ्ते में एक बार। उसके अलावा आज मैं यूज़ नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आज मौसम इतना जो है वो ठंडा नहीं है कि इनको ये यूज़ करवाया जाए। जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो उस दिन सिर्फ चिक्स को ही आपने यूज़ कराना है। बाकी नॉन ब्रीडर बर्ड को आप हर हफ्ते में 3 से 4 बार ही ऑयल यूज़ करवा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड पे। बाकी ये दाने में भी यूज़ करवा सकते हैं, मगर मैं सॉफ्ट फूड पे ही यूज़ करवाता हूँ। बाकी ये इम्यून बूस्टर और आइसक्रीन है, इनका भी मैं सारा बता चुका हूँ पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में। कई किसली है, और इम्यून बूस्टर जो है ये मैं बच्चों को इसलिए यूज़ कराता हूँ, बेसिकली ये भी ब्रीडिंग फार्मूला है, मगर ये भी मैं लाइट वेट में करके बच्चों को यूज़ करवाता हूँ, ताकि बर्ड जल्दी अच्छा साइज़ निकाले, जल्दी ब्रीड के लिए तैयार हो। और जो तो ये थी मेरी आज की एक वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि तो ये थी मेरी आज की एक वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि हम जो है वो बेंगल आइसक्रीम से बच्चों को तो ये थी मेरी आज की एक वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि हम बच्चों को जो है वो कैसे एक्सपायर होने से बचा सकते हैं, बर्ड्स को ठंड से कैसे बचा सकते हैं। और मैं फिर यही कहूँगा कि ये ऑयल जो है आपने रोज़ यूज़ नहीं करवाना बर्ड्स को, ठीक है। और बच्चों वालों को तो बिल्कुल भी जो है वो जिस दिन बहुत ठंड पड़ रही है उस दिन मैं यूज़ करवाता हूँ। ये बात का मुझे याद रखिएगा, और वीडियो को गौर से देख के इस तरीके का को ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको फिर वही कहा है कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करवाते हैं वो इतनी तेज़ नहीं करके यूज़ करवानी चाहिए कि बर्ड उल्टा हीट पे आए और चिक्स एक्सपायर हो जाए। वो माँ बाप खुद ही बच्चों को फीड कराना छोड़ देते हैं दोबारा हीट पे आके। तो जिस तरीके कार से बताया है लाइट वेट में करके बच्चों को उस तरह ही यूज़ करवाइएगा, ना कि ज़्यादा तेज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।